हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो हम लोग के एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है, जबकि कुमार मित्तल में ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम लोग यह न्यूमेरिकल कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तो क्या करना है? बढ़ रही है तो तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आई की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। आई की वैल्यू कितना दिया है? 5 मिली एम्पियर। यह 5 मिली एम्पियर दिया है और समय कितना दिया है? प्रति मिनट, यानी 1 मिनट। कितना दिया है? 1 मिनट। अब मिनट को अगर हम लोग सेकंड में बदले तो क्या जाएगा? 60 सेकंड। क्या है? 60 सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये मिली एम्पियर, इसको एम्पियर बदले तो 5 × 10 पे पावर माइनस क्या जाएगा? 3 एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए हम 10 पे पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का फार्मूला क्या जाएगा? I = हम लोग फार्मूला पढ़े हैं Ne/T। ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं Ne/T। अब यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करते हैं। I की वैल्यू 5 × 10 पे पावर माइनस 3। N की वैल्यू कैलकुलेट करना है। E की वैल्यू 1.6 × 10 पे पावर माइनस 90 कूलम होता है। T की वैल्यू कितना दिया है? 7 सेकंड। अब बस कैलकुलेट करना है। N को बाकी सब को कैलकुलेट कर दो। 5 × 10 पे पावर माइनस 3 × क्या मिल जाएगा? 60। ये इसको भगे में इधर आ जाएगा, ये गुणे भी इधर आएगा, क्या जाएगा? भगे में। 1.6 × 10 पे पावर माइनस क्या मिलेगा? 90 गुना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। n = गुणा करेंगे 5 के इसमें गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? 1.6 × 10 पे पावर माइनस 3 है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक और शून्य बढ़ा देंगे, 30 हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? 60 × 10 पे पावर 90 में से 3 क्या बचेगा? 60। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। n का गुणा हम लोग किसमें करेंगे? 30 में, तो 1 बार में जाएगा। अब कितना बचेगा? 40। 140 तो कितने बार में जाएगा? 8 बार में। 16 8 क्या था? 126। पुनः कितना बचेगा? 40। पुनः वही आएगा, यानी इसका भी दे दिए, फिर इसका दिए 18 आए, फिर सॉरी इसका 1 बार में, फिर इसका 80 बार में, फिर इसका पुनः वही, फिर 8 आएगा। ऐसे आता जाएगा। लिख सकते 1/60। इसको 4 तरह से लिख सकते हैं। 1/8 इसको 8 9 भी कर सकते हैं × 10 पे पावर कितना दशमलव? 2 दशमलव। तो 2 दशमलव क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो क्या जाएगा? 8। ये किसकी संख्या आ गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? चलिए इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, देखिए दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक क्या करती है? बहती है। कह रहा है एक चालक तार में 20 एम्पियर, यानी आई का मान कितना दिया? 20 माइक्रो एम्पियर की क्या धारा कितने सेकंड समय तक प्रवाहित होती है? 30 सेकंड तक क्या करती है? प्रवाहित होती है। 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो हमें क्या क्या इसमें कैलकुलेट करना है? इसमें कैलकुलेट करना है तार से स्थानांतरित आवेश तथा तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। इसमें हमें Q की वैल्यू ज्ञात करना है, Q की वैल्यू। अब 2 नंबर साथ साथ क्या ज्ञात करना है? यानी साथ साथ हमें ये भी ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या, n की वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान से सुनेंगे। एक चालक तार में 20 माइक्रो
30 सेकेंड तक बढ़ती है। तो हमें क्या ज्ञात करना, तार से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉनों की क्या ज्ञात करनी है, सीधा चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो हम सबसे पहले आई को क्या कर लेंगे, एम्पियर में बदल देंगे। तो 20 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें चले जाएगा, एम्पियर। अब यहां से हम रख लेंगे फार्मूला, Q ज्ञात करना है तो हम जानते हैं Q = I × क्या होता है, T। तो Q I की वैल्यू कितना दिया है, 20 × 10⁻⁻6। अब यहां T की वैल्यू कितना दिया है, T की वैल्यू 30, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, Q = आ जाएगा, गुना कर लेंगे 2 3 6 00 × 10⁻⁻6। अब Q = क्या है, 6 × 10⁻⁻4 कूलम। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो Q की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ne। तो 6 × 10⁻⁻ क्या होगा, 4। Ne की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम × 6 × 10⁻⁻4। ये गुणे में है, इधर चला जाएगा तो भगे में, तो 6 × 10⁻⁻4 बटे में 1.6 × 10⁻⁻90 हो जाएगा। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 16 × क्या लिख सकते हैं, यानी 60 × बटे में 16 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻4 प्लस क्या मिल जाएगा, 90। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 16 का गुना 16 से भाग देंगे तो सबसे पहले देखिए दोनों 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 15 चौको 60, 5 से कट जाएगा, 4 से भाग दे 4 3 12, 3 बचेगा, पुनः कितना आ जाएगा, 30। 4 से भाग देंगे 4 सत्ते 28, 28 आ जाएगा। अब बताइए 4 सत्ते कितना मिला, 28, कितना बचा 2, 4 बचे 20 इंटू 10 पे पावर क्या मिलेगा, इंटू 10 पे पावर यहां से मिल जाएगा 50। दिस इज क्या, आंसर। ये रही इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हम लोगों ने कुमार मित्तल के फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल को क्या किए, सॉल्व किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक चालक तार में क्या होता है, 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित। समय कितना दिया है, 1 मिनट। इसको अगर सेकंड में चेंज करें तो 60 सेकंड। कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, 30 कूलम। 30 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं। तो 30 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, आई की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब आई की वैल्यू कितना जाएगा, हम क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपान क्या है, टी। आई इक्वल टू क्यू अपान टी। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्यू की वैल्यू कितना है 30, टी की वैल्यू कितना है 60, कितने बार में चल जाएगा 2। I इक्वल टू 1/2, ये भाग देंगे I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था, एक चालक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो हमें किसका मान ज्ञात करना था, विद्युत धारा। I टी का मान दिया है, Q का मान दिया है, तो I इक्वल टू क्यू अपान टी से हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, जो इसे ध्यान से सॉल्व नहीं किया वो इस क्वेश्चन में फंस सकता है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में, एक हाइड्रोजन है, वहां पे एक विसर्जन नलिका है, किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड का मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू कितना दिया है, 1। प्रति सेकंड टी की वैल्यू कितना दिया, 1। प्रति सेकंड क्या कह रहा है, यानी 1 × 10⁻18, यानी प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन
1 × 10⁻18 प्रोटॉन प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड क्या होते, प्रति सेकेंड क्या होते हैं जी, यानी प्रोटॉन, और इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड यानी n नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित होते हैं, यानी 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो क्या कैलकुलेट करना है, तो कह रहा है इसमें विसर्जन नलिका में धारा की वैल्यू अर्थात I की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए फिर क्या कहा है, यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है, यानी इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर अर्थात V 220 वोल्ट है, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अर्थात प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या करना है, ज्ञात करना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमें धारा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम प्रोटॉन के कारण चार्ज ज्ञात कर लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आवेश मिल जाएगा। जब टोटल आवेश मिल जाएगा तो आवेश बटा टी क्या होता है, धारा, धारा मिल जाएगा। जब धारा मिल जाएगा तो V = IR से हम R की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं, लिखेंगे प्रोटॉन के कारण आवेश, प्रोटॉन के कारण आवेश क्या निकल के आ जाएगा, आ जाएगा Q, इसको P मान लेंगे, QP, NP × E। NP की वैल्यू कितना है 1 × इसको 10⁻80 लिख सकते हैं। E की वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻−90 कूलम। आता है QP = क्या जाएगा 1.6 × 10 क्या जाएगा -1 ना, इसको हम लिख सकते हैं 0.16 कूलम। ये प्रोटॉन के कारण। अब इलेक्ट्रॉन के कारण लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत आवेश क्या जाएगा, यानी QE, तो क्या जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या मूल आवेश E। अब वैल्यू इसकी पुट कर लेंगे। अब बताइए QE = क्या जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2.7 × 10⁻80, उसके बाद E कितना है 1.6 × 10⁻90 कूलम। QE कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट के 16 का गुना कर लेंगे, 16 × 7 = 12 का, 16 × 7 = 112 का 2, 16 दूना 32, अब 32 आ 11 कितना जाएगा 43 आ जाएगा 43, ठीक। कितने, 2 अंक के बाद 10 × 10⁻- क्या जाएगा 1। Q = क्या जाएगा 0.432 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के कारण है। अब टोटल लिख लेंगे कुल आवेश यहां से Q = क्या जाएगा, यानी QP + QE। Q = QP की वैल्यू क्या जाएगा, यानी 0.160 लिख सकते हैं। QE की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0.432 लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये कूलम आ जाएगा। अब इसके कारण क्या ज्ञात करना है, यानी करंट ज्ञात करना। I = Q अपान क्या होता है T। I = Q की वैल्यू 0.592, T की वैल्यू 1, I = 0.592 एम्पियर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही लाजवाब न्यूमेरिकल था, आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब इसके बाद क्या कर रहा, विसर्जन नलिका को 220 वोल्ट से जोड़ दिया तो प्रतिरोध का मान गया। तो V = क्या होता है I × क्या R। V का मान 220, I का मान 0.592, R की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, R = क्या जाएगा 220 × 0.592, कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर। कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 372 ओम। ये आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इतना ही आएगा। आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 पे पावर -3 सेकेंड में क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कह रहा है कि बिंदु ए से बी की ओर, मान लेते ए है, आई क्या है बी, ए से बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन, 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन, कितने समय में, 10 पे पावर -3 सेकेंड में क्या होते हैं, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी हमें क्या बताना है कि आई कितना है और किस दिशा में है। तो दिशा तो सबसे पहले याद रखेंगे, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। तो दिशा तो पता चल गया, दिशा किधर होगी, बी से ए की ओर। पहले हम कैलकुलेट कर ले, आई इक्वल टू फार्मूला एन ई अपान क्या टी, पढ़े हैं, एन ई अपान क्या होता है टी। आई इक्वल टू एन की वैल्यू 10 पे पावर 9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर -90, टी की वैल्यू 10 पे पावर माइनस क्या 3। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.6 इंटू 10, 9 में से 90 गया 10 पे पावर -10 प्लस क्या आ जाएगा 3, माइनस ऊपर गया तो प्लस। तो I इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पे पावर -7 एम्पियर। ये किसकी धारा है, I की, ये I की वैल्यू। अब इसकी दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, B से A की ओर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के क्या होती है, विपरीत। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। दिया है कि मैग्नीन दिया है, सॉरी, मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात आई की वैल्यू कितना दिया है, 0.5 एम्पियर। एक मैग्नीज का तार है, उसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फिर आगे कहा है कि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। और उसके परिच्छेद से होकर 1 मिनट में, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट, किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या करना है, ज्ञात। चलिए ज्ञात करते हैं, देखिए कितना आसानी से ज्ञात करेंगे। हम फार्मूला के ए होता है, इसको हम सेकेंड में चेंज कर देंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला क्या जानते हैं, एन आई इक्वल टू एन ई अपान क्या टी। अब एन को कैलकुलेट कर लेंगे, आई इंटू टी, अब बटे में क्या ई, इसको इस पे मल्टीप्लाई डिवाइड, एन इक्वल टू आई की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू 60, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर -90 इक्वल एन इक्वल टू, गुणा कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे 13 होगा, एक शून्य पहले से, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव एक अंक एक डेसिमल के बाद अब क्या जाएगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस ऊपर गया तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एन इक्वल टू क्या जाएगा, 300 बटे में 60, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पे पावर क्या मिलेगा 90। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा, एन की वैल्यू भाग देंगे 16 गुना 1 में करेंगे 1 आएगा। अब बटेगा 14, 114 क्या कितने बार में जाएगा, 8 बार में, पॉइंट लगाएंगे, पुनः वही आएगा, क्या जाएगा 8 9, इसको हम लिख देंगे, 10 पे पावर क्या जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या। तो आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड इतने चक्कर लगाते हैं, यानी ये था क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रति सेकेंड का मतलब टी की वैल्यू कितना है, 1 सेकेंड, टी की वैल्यू कितना है 1 सेकेंड। अगर चक्कर लगाता है, क्या करता है, इतने क्या कर रहा है, प्रति सेकेंड किधर गया,
प्रति सेकेंड इतना चक्कर लगाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन, यानी एन की वैल्यू कितना दिया है 6 इंटू 10 पे पावर क्या दिया है 80, सॉरी 15 चक्कर, इतने इलेक्ट्रॉन दिया है। और क्या कह रहा है वृत्त पथ में धारा का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। आई की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट कर लेनी कर लेते हैं। आई इजकल टू एन अपान क्या टी, आई इजकल टू एन की वैल्यू 6 इंटू 10 पे पावर 15, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 90 कूलम, टी की वैल्यू 1 कर लेते हैं। आई इजकल टू 16 का गुणा 6 में करेंगे क्या आएगा 9.6 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या मिलेगा इंटू 10 पे पावर क्या मिलेगा 10 पे पावर मिल जाएगा आपका -4, 10 पे पावर माइनस क्या मिल जाएगा 4। आई एक बार और क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया वृत्त, हाँ सही, तो ये हो जाएगा, ये क्या जाएगा एम्पियर, दिस इज क्या आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन 5 को भी सॉल्व किया, 6 को भी सॉल्व किया, 7 को भी सॉल्व किया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 5 देखा, 1 से लेकर 7 तक देखे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख कर रहा है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल अर्थात ए क्या कर रहा है 1 मिलीमीटर का क्या है स्क्वायर। अब इसे हम मीटर में बदलेंगे, तो मीटर बदलने के लिए 10 पे पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तब होगा मीटर का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितना जाएगा 10 पे पावर -6 मीटर का क्या स्क्वायर। ये परिच्छेद क्षेत्रफल। आगे क्या कहा है प्रति मीटर क्यूब में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एन की वैल्यू कितना दिया है 2.4 इंटू 10 पे पावर 24 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन इतना दिया है। अब आगे क्या दिया है कि इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को औसत अनुगमन वेग की क्या कीजिए गणना कीजिए। इसमें 2 एम्पियर अर्थात आई का मान कितना है 2 एम्पियर, हमें अनुगमन वेग की क्या करना है गणना करना है। क्वेश्चन दिया है एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, और इस क्या कर रहा है अर्थात इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 10 पे पावर -6 आ जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2.5 इंटू 10 पे पावर 24 है, धारा 2 एम्पियर है। वीडी की वैल्यू हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे सूत्र हम लोग क्या जानते हैं आई इक्वल टू एन ई वी डी इंटू क्या ई, हमें वी डी ज्ञात करना था। वी डी इक्वल टू क्या जाएगा आई बटे में एन ई ए, कैलकुलेट कर ले। वी डी इक्वल टू आई की वैल्यू कितना दिया है 2, एन की वैल्यू 2.5 इंटू 10 पे पावर 24, ये इतना दिया है। अब बताते हैं ई की वैल्यू कितना दिया है 2, ई की वैल्यू कितना दिया 1.6 इंटू 10 पे पावर -90। अब यहां से ए की वैल्यू 10 पे पावर कितना दिया है 10 पे पावर -6। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, चलिए हल करते हैं। हल करेंगे वी डी इक्वल टू 2 बटे में क्या मिलेगा 2.5 इंटू क्या मिलेगा 1.6, ऊपर क्या आ जाएगा 10 पे पावर, ये 24 ऊपर गया तो माइनस बचा, ऊपर ये क्या आ जाएगा ये बताइए, ये 25 बचेगा, क्या बचेगा 25 ये आएगा। अब इसको VD से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2
इंटू क्या बचेगा 110, आज 16 का बोला, 16 85 का 0, 16 दूना 32, 32 60 कितना जाएगा 40। अब दशमलव कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद VD इक्वल टू कितना जाएगा 4 से गुना कर लेंगे 20 इंटू 4, 4 × 5 20, यानी VD का मान आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये अनुगमन वेग, ये क्या अनुगमन वेग। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको हम लोग समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 0 पॉइंट, इसको ये बड़ा है, इसको हमें पहले कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक त्रिज्या है, एक चालक तार है जिसकी त्रिज्या कितना है 1 मिलीमीटर, सॉरी 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर दिया है। अब इसको किस में चेंज कर ले, पहले मीटर में 0.5 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर, R इक्वल टू क्या मिलेगा 5 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर, ये दिया है। धारा का मान कितना है 0.5 एम्पियर, ये दिया है धारा का मान। फिर आगे क्या कर रहा है कि धारा है यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n की वैल्यू यहां पे दे रखा है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दिया है 4 इंटू 10 पे पावर 24, ये n की वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी 28 है, ये 28 है, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है कि उसके अनुगमन वेग की गणना कीजिए, VD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फिर से वही काम करेंगे, यहां से करेंगे। फार्मूला क्या था I इक्वल टू, या इसे ही लगा लेते हैं VD इक्वल टू VD इक्वल टू यही है I बटे में NE कैपिटल A, VD इक्वल टू I का मान 0.5 एम्पियर, N की वैल्यू 4 इंटू 10 पे पावर 28, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर -9, A की वैल्यू पाई R का क्या स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेते हैं। VD इक्वल टू 0.5 बटे में 4 इंटू क्या जाएगा 1.6, यहां से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, इसकी आ जाएगी पाई का मान 3.14, R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू है 5 इंटू 10 पे पावर -4 का क्या स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा 10 पे पावर -28 प्लस क्या जाएगा 10 पे पावर 90। अब ये जो कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगा वही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से इस बुक में यानी इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। अगर इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।